हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 हमारी पिछले वीडियो में ख़त्म हो गई है। नाउ टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद थ्योरम 1.3 एंड थ्योरम 1.4 एंड देन वी विल सी द एग्जांपल्स बिफोर एक्सरसाइज 1.3, राइट। सो देखो थ्योरम 1.3 क्या है। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a where a is a positive number, right। तो यहाँ पर देखो कि 625 कोई एक स्क्वायर नंबर है। ये आपको पता है किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जब इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 625 इक्वल्स टू 5 इंटू 125, राइट। इस तरह से लिख सकते हैं। तो 625 है वो 5 से डिविजिबल है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 25। 25 भी 5 से डिविजिबल होगा। यही बात इस थ्योरम 1.3 में है और इतनी सी ही बात है, यही हमें आगे ध्यान रखनी है, जो कि हमें थ्योरम 1.4 में हेल्प करेगी, ठीक है। अब आते हैं अपनी थ्योरम 1.4 पे। देखो इंटरेस्टिंग है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर ध्यान से समझो और इसको सॉल्व करने का जो तरीका भी है वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो प्रूफ क्या करना है, √2 इज इरेशनल। तो इसको शुरू कैसे करेंगे वो ध्यान दो। लेट √2 इज रैशनल, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ये इशू करते हैं कि सर ये तो इरेशनल प्रूफ करना है और अपन ने इसको पहले ही काम कर लिया, रैशनल मान लिया। तो ये जो टेक्निक है इसको बोलते हैं टेक्निक ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ये या फिर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हैं। क्या होता है ये कॉन्ट्राडिक्शन का जो मेथड है वो क्या होता है कि सपोज करो कि मैं बोलूँगी आई एम द प्राइम मिनिस्टर, तो आप इसमें क्या कॉन्ट्राडिक्शन लेके आओगे, आप बोलोगे सर आप यहाँ क्या कर रहे हो, राइट। आपकी सिक्योरिटी कहाँ है, आपका पीएमओ कहाँ है। तो ये बहुत सारी क्वालिटीज है जो मुझ में नहीं है, जो मेरे पास नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर, राइट। यही बात यहाँ पर है। अब हमने कहा कि √2 रैशनल है, लेकिन क्या √2 में रैशनल होने वाली क्वालिटीज भी है क्या। अगर वो कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो हम क्या कहेंगे, √2 इज इरेशनल। ये इसकी टेक्निक है। तो देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो √2 को हम लिख सकते हैं p/q। अब देखो p/q का भी एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे फैक्ट है कि अगर मैं लिखूं 8/12 में, तो क्या ये p/q की वैल्यू हो सकती है क्या, ये p/q की वैल्यू नहीं हो सकती। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, पहले तो 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 6, अभी भी ये p/q की वैल्यू नहीं है। अब हो गए 2/3, अब ये p/q की वैल्यू है, क्योंकि देखो 2 और 3 में अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट। तो 2 और 3 ये है को प्राइम नंबर्स। यहाँ पर एक नया वर्ड आता है को प्राइम नंबर्स। तो पहले देखो को प्राइम नंबर्स को देखते हैं। तो co-prime numbers are the numbers which does not have any common factor apart from 1, यानी इनमें 1 के अलावा आप कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं देख सकते, ये होते हैं co-prime numbers, ठीक है। और co-prime numbers जो आप p/q की फॉर्म में जो नंबर लिखते हो, जैसे मान लो 2/3 लिखा आपने, 2/5 लिखा, 17/18 लिखा, 15/16 लिख दिया, 11/12 लिख दिया, इन सभी नंबर्स में एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि आप इनका कोई भी कॉमन फैक्टर यानी कि इससे और ज्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकते। सो दीज आर द को प्राइम नंबर्स। और ये जो रैशनल नंबर है उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहां पर भी जो p/q है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, को प्राइम नंबर्स हैं, राइट। तो आप यहां पे लिखोगे
q is not equals to 0 and p and q are co-prime numbers। ठीक है, यहां से इसको रूट को अगर मैं हटाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग द अबव इक्वेशन, तो ये हो जाएगी 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, राइट। तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो जो पी स्क्वायर है वो 2 का मल्टीपल है, यानी पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो अभी आपने थ्योरम 1.3 पढ़ी थी, पी भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे आप लिखोगे पी स्क्वायर, या फिर इसको लिखोगे 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, सो 2 also divides p। अगर p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो p भी क्या होगा, 2 का मल्टीपल ही होगा। ये हमारी एक इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, राइट। अब p अगर 2 का मल्टीपल है तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, नाउ p इक्वल्स टू 2r। ठीक है, 2 का मल्टीपल है और 2 से डिवाइड करेंगे कुछ r, कुछ क्वेश्चन आ सकता है, मान सकते हैं ऐसा। अब स्क्वायर करो इसका, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, राइट। पी स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या है, इक्वेशन 1 से पुट कर दो, कितनी है, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो 2 इस 4 से कैंसिल होगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा, राइट। तो q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, 2r स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या हुआ, q स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो q भी किसका मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा। यही बात अपन यहाँ लिखेंगे, q स्क्वायर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 2 also divides q। दो चीजें देखो, p है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, q है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। क्या हुआ, हमने क्या कहा था, हमने तो कहा था p और q कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर क्या होता है, जिनका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होता 1 के अलावा। लेकिन यहाँ पे क्या आया, q का भी कॉमन फैक्टर 2 आ गया, q में भी एक फैक्टर 2 आ गया और p के अंदर भी एक फैक्टर 2 आ गया, यानी ये बन गया कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। कॉन्ट्राडिक्शन किससे, जहां हमने जो कोप्राइम नंबर माना था उससे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हम लिखेंगे, सो आवर assumptions are wrong and √2 is irrational। एग्जाम में भी ये जो थ्योरम है वो आपको कभी कभी पूछ लेते हैं, राइट। तो ये आपकी टेक्निक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। एक इसका जो अगला एग्जाम्पल है उस पर बात करते हैं अब। एग्जाम्पल 9 है आपका, यहां पर लिख देता हूं एग्जाम्पल 9। इसमें आपको प्रूफ करना है √3 इज इरेशनल। अब देखो √3 इज इरेशनल, कोई ये भी पूछ सकता है √5 इज इरेशनल और √7 इज इरेशनल, √11 इज इरेशनल। इस तरह से प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा देंगे, बोलेंगे इनको आपको इरेशनल प्रूफ करना है। तो हमें सिर्फ यहीं पर थोड़े बहुत चेंज करने हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। सबसे पहले लेट √3 इज इरेशनल। सेकेंड, √3 को हम क्या करेंगे, p/q की फॉर्म में लिखेंगे, वेयर p एंड q आर द कोप्राइम नंबर्स। अब जहां जहां पे 2 है
वो चेंज करते जाओ। यहाँ पे 2 आया, ये बन गया। यहाँ पे क्या होगा, 3q² हो जाएगा। अब जो 3 है वो डिवाइड करता है p² को, तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स p। अब 3 का मल्टीपल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, नाउ p इक्वल्स टू 3r। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 9r², राइट। यहां पर आप देखो p² की वैल्यू पुट करो, यानी 3q²। यहां पे क्या हो जाएगा, 9r²। सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगा, 3r²। जहां जहां पे आपको 2 दिख रहा है वो 3 या 3 के मल्टीपल से चेंज हो जाएंगे, और इस तरह से आपको √3 इज इरेशनल। सेम करना है √5 पे भी आप यही करोगे। √5 में क्या करोगे, यहाँ पे जहां भी 3 नजर आ रहा है वहां 5 लिख दोगे, स्क्वायर होगा तो उसको 5 का स्क्वायर कर देंगे हम। इस तरह से जितने भी ये जो इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है वो सेम पैटर्न से सॉल्व होंगे। इसलिए थ्योरम जो थी हमारी वो थी √2 इज इरेशनल। उसके बाद में एग्जाम्पल 9 हमें बताया गया √3 इज इरेशनल, राइट। एग्जाम्पल 10 की बात करते हैं। अब 10 में हमें प्रूफ करना है, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो देखो देखो ये तो थ्योरम थी, पर्टिकुलर इनका एक पैटर्न था, लेकिन अब जो इस थ्योरम के जो बेस क्वेश्चन आएंगे उन पर हमें ये वाला जो मेथड था अभी हमने किया था वो करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास लिखा हुआ है एग्जाम्पल 10, प्रूफ करना है हमें, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो जो शुरुआती काम है वो हमें पहले जैसा ही करना है। क्या करना है, लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल। अब हम थ्योरम को यूज करेंगे और हम ये प्रूफ करेंगे कि ये 5 माइनस √3 क्या है, इरेशनल है। तो 5 माइनस √3 इक्वल्स टू p/q। ये जरूर मेंशन करोगे कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, राइट। यहां पर जो वैल्यू लिखी हुई है इनमें हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो रूट का जो पार्ट है वो हमें एक साइड में रखना है, रूट के अलावा जो पार्ट बच गया उसको हमें दूसरी साइड रखना है। यानी इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 5 माइनस p/q इक्वल्स टू √3। तो आपके दोनों पार्ट अलग अलग हो गए। अब देखो इनका आप क्या कर दो, अच्छा यहाँ पे आप देखो एक चीज, 5 माइनस p/q, 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, 5/1 इसको मैं शो कर सकता हूँ। p/q हमने अज्यूम किया को प्राइम नंबर्स है, राइट। तो को प्राइम नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर है। इन दोनों को जो अपन क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बनती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी। यानी जब आप किसी रैशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर में ऐड करते हैं तो हमें एक नया रैशनल नंबर मिलता है, ठीक है। तो देखो ये पार्ट जो है रैशनल पार्ट है। अब ये रैशनल पार्ट किसके इक्वल आ रहा है, इरेशनल पार्ट के इक्वल आ रहा है, यानी ये चीज सही नहीं हो सकती। यहाँ पर √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है बाय द थ्योरम। तो हम डायरेक्टली वो कंसेप्ट लिखेंगे यहाँ पर, √3 इज इरेशनल, राइट। सो इट कैन नॉट बी इक्वल टू 5 माइनस p/q which is rational।
तो ये क्या बना, ये कॉन्ट्राडिक्शन बन गया। सो हम लिखेंगे 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक एग्जांपल और इसका, एग्जांपल 11, वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। हमें प्रूफ करना है 3 रूट 2 इज इरेशनल। तो देखो रूट 3 को कैसे हम इरेशनल प्रूफ करेंगे, सॉरी 3 रूट 2 को काम वही करना है हमें, लेट 3 रूट 2 इज रैशनल। अब वही रामायण वापस चालू करनी है। 3 रूट 2 इक्वल्स टू p बाई क्यू, वेयर q is not equals to 0, right, and p and q are co-prime numbers, right। हम क्या लिखेंगे, रूट 2 इक्वल्स टू p अपॉन 3q। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन इस तरह से आए जो थ्योरम के अलावा हो, तो आपको क्या करना है, इनके रैशनल पार्ट को एक तरफ करना है और इरेशनल पार्ट को एक तरफ करना है। जब ये अलग अलग हो जाए तो आपको क्या करना है, ये बताना है कि इरेशनल पार्ट रैशनल पार्ट के इक्वल नहीं हो सकता। तो आप लिखोगे रूट 2 इज इरेशनल, इट कैन नॉट बी इक्वल टू p upon 3q, that is rational. So by contradiction 3 root 2 is irrational। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल 11, राइट। तो इन्हीं एग्जाम्पल बेस्ड हमारी एक्सरसाइज होगी जो हम इसके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।